ओके, सो पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हमने कल लास्ट क्लास में बेसिक्स कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के। हमें पता है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्रीज क्या होती है। देन हमने और भी काफी सारी छोटी छोटी बातें करी थी कि ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ्स की वजह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है। अब हमें बेसिक्स सारे क्लियर है। एक और बार इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हमने पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं सीखा है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या थे, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। दिस फॉर्म माइट सीम अ लिटिल एक्सप्रेसिव, कि मतलब बहुत अजीब सा कुछ लग रहा है, बट इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिग्री n का पॉलिनोमियल है, तो हमने क्या बात करी थी कि जैसे जैसे धीरे धीरे डिग्रियां कम करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब क्यूबिक करी थी तो हम क्या करते थे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक एक से कम कर रहे थे, तो इनकी भी देखो पावर्स एक एक से कम हो रही है। ठीक है। एंड ए एन क्या है, ये सिंपली ए बी सी डी है जो हमने कॉन्स्टेंट्स लिए थे, तो ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, नथिंग एल्स। तो ये जनरल फॉर्म है ऑफ एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, नो मैटर व्हाट द डिग्री। तो ये सबसे जनरल फॉर्म होती है। यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस, जस्ट आपको जानने की जरूरत थी, देखने की जरूरत थी, कि कभी और यूज में नहीं है। और इन्होंने क्या लिखा है, वेयर एन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड कांस्टेंट, ये सारे क्या है, कांस्टेंट। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हमने ये बात कही थी ना कि नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो इसलिए एन से स्टार्ट हो रहा है, एन कैन नॉट बी जीरो। नेचुरल नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। ओके, देन हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी थी। शॉर्ट रिविजन, डिग्री क्या होती थी, डिग्री का मतलब होता था हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। अगर हम पॉलिनोमियल इन एक्स बात कर रहे हैं, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल एक्स करा है, तो उसकी डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो इसमें क्या हो जाएगी, डिग्री 4। अगर मैं कोई इक्वेशन दूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स फाइव इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो ये क्या है, डिग्री। डिग्री बताओ, लिख भी सकते हो लिखना चाहो तो, डिग्री बताओ जल्दी। हम सब आइंस्टाइन है क्या, तो लिख लो ना, डिग्री लिख लो। करना क्या है इसमें, सिंपली एक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, एक्स से एक एक्स कटा एक्स स्क्वायर आया। अब सबको अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइव डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर ए एम अपॉन ए एन होता है, तो हम क्या लिखते हैं, ए एम माइनस एन, डिवाइड हो रहे हैं तो दो से, तो ये कट के वन, प्लस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ एक एक्स बचा, प्लस एक्स फोर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर से दो एक्स बचे, प्लस एक्स फोर एक्स फाइव और नीचे टू है, तो ऊपर से तीन बचे। अब हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, विच इज, अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हो, मतलब क्वेश्चन में डिग्री पूछी जाए, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, इसकी डिग्री बताओ। डिग्री बताओ जल्दी, इसकी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, डिग्री बताओ। इसकी डिग्री है, की बात करते हैं, इसकी डिग्री है, आप हमने बोला 4, इसकी डिग्री हमने फाइंड करी 3, इसकी डिग्री आप बोल रहे हो क्या है, 2। ओके, सब करो, मुझे बताओ सबके क्या क्या आ रहा है, सबके दो बच्चे 2 बोल रहे हैं, और अलग है। सॉल्व करो, जैसे डिवाइड करें ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करो। लिख के करो, मार्क्स है। आइंस्टाइन, गलत हुआ तो, अगर नहीं गलत हुआ तो तुम आइंस्टाइन। 5 लग रहा है, चलो देखते हैं, डिवाइड करें। सो एक्स अलग अलग करते हैं सबको, एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स फाइव बाय एक्स क्यूब, अलग अलग कर सकते हैं हम सबको।
x2 बाई x3 करा क्या है, x-1, क्या पॉलिनॉमियल है? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? डिग्री किसकी बात करते हैं हम? पॉलिनॉमियल की। डिग्री पॉलिनॉमियल है ही नहीं, यू आर नॉट आइंस्टाइन, ओके। इसमें हम डिग्री नहीं निकाल सकते। हाँ तो डिग्री तभी निकालते हैं हम, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब उसमें से एक वेरिएबल अगर डिवाइडेड है, इसका मतलब है कि आप पॉसिबली इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आपको इक्वेशन ना दी जाए। तो इसे हम सॉल्व पता है कैसे करते हैं? मान लो कभी इसके इक्वल टू आपको कुछ दे रखा है, मान लो 3 दे रखा है इसके इक्वल, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x² प्लस x³ प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 3x³ नाउ 3x³ को इधर ले आओगे तो क्या -2x³ आ जाएगा, एंड इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 5 होगी। तो मतलब अगर इसमें कुछ हमें इक्वल टू दे रखा होता तो हम मे भी बोल सकते कि ये है या नहीं है पॉलिनॉमियल। अगर इक्वल टू नहीं दे रखा तो हम इसके बारे में बता ही नहीं, नॉट अ पॉलिनॉमियल लिखेंगे। मतलब इसके हम जो डिग्रीज की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल ही बोल रहे हैं, तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री क्या निकालेंगे, नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये भी हमने डिस्कस करा था, अगर डिग्री 1 हो, डिग्री अगर 1 हो तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, अगर डिग्री 2 हो तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल एंड डिग्री 4 इज बाइक्वाड्रेटिक। ये सबसे कॉमनली यूज पॉलिनॉमियल्स होते हैं, इसलिए हम इन चार के ही नाम से, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज मैं आपको लिखा चुका हूँ तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, जिससे आपके पास एक जगह रेफरेंस हो सारे, यानी एक आइडेंटिटी और ऐड कर दिया है इसमें, which is a³ plus b³ plus c³ minus 3abc, which is a² plus b² plus c² plus इसका एक और फॉर्म होता है, इसका एक और फॉर्म क्या होता है, ये होता है a plus b plus c into half a minus b, b minus c, c minus, ये डिस्कस करेंगे हम कब यूज होता है। अभी के लिए आपके लिए आइडेंटिटी। अच्छा, अब करते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, लिख लो, मिस हो गई है तो लिख लो। ये इनके एनोटेशन से कंफ्यूज मत होना, ये देख रहे हो इन्होंने साथ में प्लस माइनस दोनों साथ में लिख रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब a प्लस बी होता है तो हम ऊपर वाले साइंस को देखेंगे, तो a प्लस बी होता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड जब a माइनस बी जो नीचे वाला सिंबल है होता है तो a माइनस बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटीज को साथ में मर्ज करके समझा रखा है बस, ठीक है। और इसकी दूसरी फॉर्म भी दे रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम यूज करेंगे इस सेम चैप्टर में, which is a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। ये कुछ नहीं है, पता है कहाँ से आई ये आइडेंटिटी, कहाँ से आई, ये ध्यान से देखते हैं, a³ b³, अगर इस चीज को मैं इस तरह रखूं एंड इधर इसे उधर भेज दूं, ट्रांसपोज कर, तो ये आ जाएगा, मैं वही करा है, कुछ अलग नहीं करा है, सेम ही चीज। तो आप आइडेंटिटीज के साथ ट्रांसपोज करना भी सीखोगे, एंड इसी चैप्टर में हम काफी क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर के जब हम और क्वेश्चंस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ जीरोस के, जब हमें कुछ रैंडम बातें बता रखी होंगी और हमें जीरोस निकालने होंगे, इक्वेशन निकालनी होंगी, तो हमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस हमने क्या बात करी थी, जीरोस होते थे हमारे सॉल्यूशंस, ठीक है, हमारे जीरोस क्या होते थे, सॉल्यूशंस होते थे। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, कोएफिशिएंट क्या होते थे, अगर हमारी जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हम कौन सी, अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो x क्या है, वेरिएबल है, a b एंड c क्या है, कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट है ये, ठीक है। एंड हमें एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा की फॉर्म, ठीक है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। याद है मिड टर्म स्प्लिटिंग करते थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता, मैं भी करवा नहीं रहा, मिड टर्म स्प्लिटिंग जब करेंगे तो बताऊंगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता था, मान लो हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की करनी थी, -4 की करनी थी, मान
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 की मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी थी। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या कहता था कि हमें ये जनरल इक्वेशन है, इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो यहाँ पे आर एम ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होता है तो क्या लिखते हैं 1, एक्स के साथ क्या है, एक्स के साथ क्या है देख 3, एंड सी क्या है -4, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता था, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, जिनका प्रोडक्ट हो सी के इक्वल, ए इंटू सी के इक्वल, एंड दो ऐसे, और वही दो नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, पी के इक्वल। तो हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ए इंटू सी के इक्वल हो एंड जिनका सम बी के इक्वल हो। ए इंटू सी क्या है यहाँ पे 1 इंटू -4 -4, एंड बी क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम क्या हो 3 एंड जिनका प्रोडक्ट क्या हो -4। अगर मैं 4 -1 करूं तो क्या मिलता है मुझे 3, एंड 4 इंटू -1 करूं तो क्या मिलता है -4। तो ये हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे हमें हर बार पता करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से दो नंबर्स है। देन हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम दोनों नंबर्स में इस मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग नाम की, उस मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस हम क्या लिखने वाले हैं, 3x को हम लिख सकते हैं 4x माइनस 1x या फिर x -4। अब पहले दो टर्म्स में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, बचा क्या x + 4। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ -1, बचा क्या x + 4। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ x + 4, तो बचा क्या, यहाँ से x और यहाँ से -1, x -1, ठीक है। तो हमारी मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या आ गई, इसी फॉर्म में आ गई ना, x + 4 इंटू x -1। तो हमने जनरल इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया। और अल्फा बीटा क्या होते थे, हमारे सॉल्यूशंस होते थे, याद है। तो ये क्या है हमारे जीरोस, सॉल्यूशंस या जीरोस। तो हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं तो हमारे पास क्या आता है -b/a, ठीक है। एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करूं तो मेरे पास क्या आता है c/a। प्लीज ये लिख लो, बिकॉज अभी हम जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं सब में हम एक अकेली यही चीज सीखने वाले हैं। जल्दी से लो। वैसे इस चैप्टर में एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ है नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी चंक इजी होता है। प्रॉब्लम कब आती है, क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालने नहीं आते, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करने में इश्यूज आते हैं, इसीलिए हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो पहले जीरोस फाइंड करने हैं, तो वही करेंगे हम, क्या, मिड टर्म स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसे कंपेयर किससे करेंगे हम, हाँ मतलब बता रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है 7 एंड सी क्या है 10। हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका सम हो इक्वल टू बी, बी 7। तो ऐसे नंबर्स जिनका सम बी हो एंड प्रोडक्ट क्या हो सी, ए इंटू सी विच इज 10, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए। क्या नंबर ले सकते हैं हम, बोलो, 5 2 ले सकते हैं, वेरी गुड। तो 5 इंटू 2 10 मिल जाएगा एंड 5 + 2 मिल जाएगा 7। तो हाँ मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x प्लस 10। अब पहले इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या x + 5। इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या x + 5। मेरे फैक्टर्स क्या आ गए x + 2 एंड x + 5। अगर मेरे फैक्टर्स x + 2 एंड x + 5 है, इसका मतलब होता है इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू फैक्टर्स है 0 है। तो मतलब एक बार x + 2 = 0 देखते हैं, x क्या आ गया -2, एंड एक बार x + 5 = 0 देखते हैं, x क्या आ गया -5, ठीक है। इवेंचुअली आपको फिगर आउट हो जाएगा कि ये दो फैक्टर्स अगर होते हैं तो आपको सिंपली इसका नेगेटिव साइन लेना होता है। तो सिंपली नेगेटिव साइन लेंगे तो दिस इज -2 एंड -5। फर्क नहीं पड़ता आप किसको अल्फा बीटा लो, दोनों ही वर्क करेंगे। इसको अल्फा ले लेंगे और इसको बीटा ले लेंगे, या फिर इसके अपोजिट, इसको बीटा और इसको अल्फा लेते तब भी सेम आंसर आएगा, बट ले लेते हैं। हमें वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप जो अभी हमने सीखी। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है -2 प्लस -5, क्या आया -7, ठीक है। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा निकाला है हमने, इक्वल टू नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे,
निकालते हैं। शुड बी इक्वल टू क्या होता था, हमें चेक करना था अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ माइनस बी बाय कैलकुलेट करते हैं। माइनस बी बाय, माइनस बी कितना है, -7 बाई ए कितना है 1, क्या आ गया -7। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। इसी तरीके से प्रोडक्ट वाला भी करोगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -2 इंटू -5, क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 to 10। दिस शुड बी इक्वल टू सी बाय, सी की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, 10 आ गया। अगेन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस ठीक है। अब से पूरी एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है, सब में यही करना है पहले क्वेश्चन में, बट एक और ट्राई करेंगे उसके बाद आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर -2x -8। इतनी बार हम कर चुके हैं कि अब हम एबीसी आराम से आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे ए 1 है, बी -2 है एंड सी -8 है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम हो -2 एंड जिनका प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट क्या हो -8। तो सम -2, प्रोडक्ट -8। 4 एंड -2 ले लेते हैं। सो -4 एंड 2 ले लेते हैं। -4 into 2 is -8 and -4 plus 2 is -2। तो x square -4x plus 2x -8, x कॉमन ले लेते हैं, x -4 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x -4, क्या कॉमन आएगा x -4, x plus 2। हमारे अल्फा बीटा क्या आ गए 4 एंड -2, ठीक है। सबका यही आ रहा है, समझ आया, आयरन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम क्या हो -4 और जिनका प्रोडक्ट क्या हो a इंटू सी 4। क्या नंबर्स ले, -2 ले लेते हैं। -2 -2 इंटू -2 इज 4 एंड -2 इज प्लस -2 इज 4। सो 4s को हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s -2s प्लस 1। पहले में से हम 2s कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 2s कॉमन लिया तो s -1 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 2s -1 और बचा क्या 2s -1 अगेन। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 2s -1 इंटू 2s -1, ठीक है, या टेक्निकली 2s -1 का होल स्क्वायर, 2s -1 इंटू 2s -1। तो अब वैल्यू क्या आ गई है इसकी 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, 2s इज इक्वल्स टू 1, तो ऐसा आ गया 1/2 1/2। तो अल्फा बीटा क्या है हमारे सेकंड केस में 1/2 एंड 1/2, दोनों ही हाफ हाफ, वेरीफाई कर ले। थर्ड में रीअरेंजिंग करनी थी, रीअरेंजिंग के बाद क्या बन जाएगी इक्वेशन 6x स्क्वायर -7x -3। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम क्या है -7 और जिनका प्रोडक्ट क्या है 6 इंटू -3 -18। क्या ले हम नंबर 9 2। तो -9 प्लस 2 is -7, -9 plus 2 is -9 into 2 is -18। तो 6x square -9x plus 2x -3। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं 3x कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या 2x -3 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं 2x -3, ठीक है। और फैक्टर बने 3x प्लस 1 इंटू 2x -3, यहाँ लिख देते हैं 1/3 कॉमा 3/, समझ आया यार, क्या कम है जल्दी जल्दी में करा है। किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, बोल दो। पहली बार कर रहे हो अभी बोलोगे अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो पूछ लो। फोर्थ नहीं हो रहा, फोर्थ तो मैं करा दूंगा। कई सारे और तीनों फर्स्ट थ्री समझ आ गए, आयरन केसेस समझ आ गए फर्स्ट थ्री। थर्ड नहीं समझ आया, थर्ड करते हैं एक बार, पेज बढ़ा के दोबारा से हम एक बार थर्ड देखते हैं।
6x² माइनस 7 को हम आगे ले आए, सबको समझ आया क्यों? बिकॉज हमें जनरल फॉर्म रखनी है ax² प्लस bx प्लस c, तो x वाली टर्म पहले आएगी, कांस्टेंट वाली टर्म बाद में आएगी। तो अब हमें क्या चाहिए? दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो a इंटू सी। a इंटू सी क्या है हमारे पास? 6 इंटू -3, तो दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 63 माइनस 18, एंड दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो b के इक्वल और सम हो b के इक्वल, तो इनका सम क्या होना चाहिए? b विच इज -7। ठीक है, सो 18 के अगर प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करें हम तो क्या होता है? 18 इज 9 इंटू 2, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 9 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। लेकिन 9 माइनस 2 करने से क्या आएगा? +7 आएगा, हमें -7 चाहिए, तो इसलिए हम क्या लेंगे? -9 + 2, तो हमारा -7 आ गया। एंड इसी तरीके से -9 इंटू 2 अगर हम चेक करें -18 आ रहा है। ओके, सारी प्रॉब्लम खत्म। इसको लिख लेते हैं, 6x² 7x को हमने किस में स्प्लिट करा? -9x + 2x में, -3। अब क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स में से हम 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 3x कॉमन ले लें तो क्या बचा? एक 2 और एक x बच गया, तो 2x माइनस यहाँ से 3x कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 बचा, प्लस अब यहाँ पे ऑलरेडी 2x माइनस 3 है तो सिर्फ 1 कॉमन ले लेते हैं, सेम आ जाएगा अंदर 2x माइनस 3। अच्छा, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1। अच्छा, इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं हम क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स है, तो अब अलग अलग दोनों को 0 करते हैं, अलग अलग दोनों को 0 करते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब 2x इज इक्वल्स टू 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया, x इज इक्वल्स टू 3/2। 3x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाके -1 हो गया, x इज इक्वल्स टू -1/। फोर्थ करते हैं, फोर्थ काफी मुश्किल, 4u कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या? u प्लस 2, फैक्टर्स क्या आ गए? u इक्वल टू 0, अलग अलग कोई 0 करना है ना, तो 4u इक्वल टू 0 मतलब u इक्वल टू 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो 4 नीचे ले गए, 0 हुआ। एक हमारे u की वैल्यू आ गई 0। दूसरी देखते हैं, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब u इज इक्वल टू -2, तो नंबर्स क्या आ गए? 0 और -2। तो हर बार मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, हमें बेसिकली क्या करना है? इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना। आ गया? सिमिलरली इसमें क्या है? t² माइनस 15, ठीक है, t² माइनस 15 को हम लिख सकते हैं t² माइनस √15 होल स्क्वायर, √15 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर का रूट और स्क्वायर करो तो वही सेम नंबर आता है। तो अभी आइडेंटिटी क्या बनी? a² माइनस b²। आइडेंटिटी क्या होती थी? a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b। अब दोबारा प्रोडक्ट में आ गए तो दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, तो t की दो वैल्यूज क्या आ गई? -√15 एंड √15। लास्ट एक वो भी देख लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। तो अगेन दो ऐसे नंबर्स जिनका सम होना चाहिए p के इक्वल, b इज यहाँ पे -1, और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी के इक्वल -12। ऑलरेडी दिख रहा है हमें -4 और 3 है यहाँ पे, -4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा? -12, एंड -4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा? -1। तो लिख देते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4 बचा प्लस 1 3x माइनस 4। तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है? दो वैल्यूज आ रही है हमारी, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया इंटू x प्लस 1, x की वैल्यू आई -1 कॉमा इस पूरे को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? 4/3। चेक करो, जो डाउट है दोबारा कराना है पूछो। फिफ्थ में t² माइनस 15 लिया ना हमने, तो t² माइनस 15 में मैंने 15 को √15 लिख दिया, √15 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या लगा आइडेंटिटी? a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस, फैक्टर्स मिल गए। एक बार t प्लस √15 को इक्वल टू 0 करेंगे तो t क्या आ गया? -√15,
एक बार t माइनस रूट 15 को 0 करेंगे तो t क्या आ गया +15। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अभी ये लग रहा है कि सर ये मिड टर्म स्प्लिटिंग समझ तो आ रही है लेकिन फैक्टर्स इतनी जल्दी मिलते नहीं है, दैट इज बिकॉज कि अभी आप लोग की प्रैक्टिस बहुत कम है। इवेंचुअली जब आप 1000 क्वेश्चंस कर चुके होंगे फैक्टराइजेशन के ओवर दिस ईयर, तो आपकी फैक्टराइजेशन तेज हो जाएगी। दिस इज समथिंग जो हिट एंड ट्रायल है। तो हाँ, 1000 तो मिनिमम बोल रहा हूँ, हर बच्चा 1000 करता है जो क्लास में पढ़ता है उसे। तो पर्सनली करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा कर चुके होंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो। मिड टर्म स्प्लिटिंग ढंग से सीख लेना, बिकॉज वो हर चैप्टर में करोगे, हर चैप्टर में। ये आप क्वाड्रेटिक में भी करते हो दोबारा से जाके, देन आप ईपी में भी करते हो, देन आप ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हो, देन आप स्टार्स में भी करते हो, बहुत जगह है। साइंस में भी है। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स के डिफरेंट मेजर्स निकालने के लिए होता है। करेंगे जब स्टार्ट तो करेंगे, हो सकता है, मतलब यूज हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली टॉपिक है बट यूज होता है। राइट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, कंप्लीटिंग बहुत कम है। तो इसमें ए और सी क्या है वो लिख लेते हैं पहले। ए इसमें है 4√3, बी इसमें क्या है 5 एंड सी -2√3। ठीक है, ए इंटू सी करते हैं, 4√3 इंटू -2√3। अच्छा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3। √3 इंटू √3 सेम नंबर के रूट थे तो 3 हो गया। 3 इंटू -2 इंटू 4 क्या आ गया है बोलो, मतलब छोड़ो प्राइम फैक्टर में छोड़ो 30। अच्छा, तो ये a इंटू सी है एंड देन, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखना ये नंबर्स बताने थे। तो यहाँ पे a इंटू सी आया 4 इंटू 3 इंटू -2 एंड b क्या है हमारे पास, b क्या है बताओ 5। ठीक है, अच्छा, तो इनकी कॉम्बिनेशन से मुझे 5 बनाना है किस तरीके से। तो देख लो यहाँ पे 4 to 8 ले सकते हैं, 8 और 3। मुझे +5 बनाना है तो +8 और -3 लेते हैं। तो +8 इंटू -3 इज इक्वल्स टू, ये तो इसी के प्रैक्टिस से निकाला है तो इजी, और 8 -3 इज इक्वल्स टू 5। तो 4√3 x² प्लस 8x माइनस +8x -3x -2√3 इज इक्वल्स टू, क्या छोड़ो ये f(x) है। ठीक है, अच्छा, पहले इन दोनों टर्म्स में से मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों टर्म में से 4x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचा, 4 और x चला गया तो √3 और एक x बचा है, प्लस 4x चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, माइनस। अब यहाँ से मैं √3 कॉमन लूंगा, बहुत ध्यान से देखना, √3 क्यों कॉमन लिया है, मुझे अंदर क्या बनाना है √3x + 2, तो यहाँ से मुझे √3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं नेगेटिव √3 कॉमन लेता हूँ, 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x, तो एक √3 चला गया तो क्या बचा √3x। अब -2 इंटू √3 में से √3 चला गया, क्या बचा, और माइनस भी चला गया क्योंकि नेगेटिव कॉमन लिया है तो +2। अब हमारे पास सेम अंदर की स्टेटमेंट्स है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, √3x + 2, और बचा क्या हमारे पास 4x -√3। अच्छा, माइनस क्यों कॉमन लिया, मुझे जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो सेम बनाना होता है। तो अगर मैं नेगेटिव कॉमन नहीं लेता हूँ तो -√3 -2 आएगा, लेकिन मुझे बनाना क्या है +√3x + 2, तो इसलिए मुझे नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आप दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करते हैं, तो √3x + 2 इज इक्वल्स टू 0, √3x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2/2। अच्छा, इधर 4x इज इक्वल्स टू 4x -√3 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू √3, x इज इक्वल्स टू √3/4। तो वैल्यूज आ गई, तो ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, वेरीफाई भी कराता हूँ तो उसके वेरिफिकेशन में भी थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा को चेक करते हैं -b/a से। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2/-2/√3 प्लस √3/4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा नीचे 4√3, ऊपर
इसके साथ मुझे 4 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर नीचे, इसके साथ मुझे √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए। सो -8 प्लस √3 इंटू √3 3, ये क्या आ गया, -8 प्लस 3 इज -5/4। इसे चेक करते हैं, -b -5 डिवाइडेड बाय a कितना था 4√3 इक्वल आ गए LHS RHS वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा इज -2/√3 इंटू √3/4, ठीक है। और यहाँ पे हम दूसरा क्या कर रहे हैं, c/, ये चेक कर रहे हैं। सो -2 इंटू √3 क्या होगा, √3 कट गए, 2 1 2 2 2 4, यहाँ क्या आ गया -1/2। यहाँ सी देखते हैं, सी क्या था हमारा -2√3, ये देखो -2√3, एंड ये क्या है हमारा 4√3, √3 से √3 कट गया, 2 1 2 2 4 आ गया क्या -1/2, वेरीफाइड, ठीक है। क्या क्या क्या, दोनों में से किसी एक से नहीं, दोनों करने हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को वेरीफाई करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा शुड बी -b/, एंड अल्फा इनटू बीटा शुड बी c/, दोनों सीधे वेरीफाई करना। बोल बोल के एक कर रहा हूँ, दूसरे बच्चे को भी ट्राई करते हैं। √3 कैसे नहीं होता, वो कट करना है, ऊपर नीचे है ना, डिवाइड में है तो डिवाइड में सेम हट जाता है, ठीक है। और करते हैं फैक्टराइजेशन ही करते हैं, फैक्टराइजेशन में भी तुम थोड़े वीक हो तो फैक्टराइजेशन इंप्रूव करते हैं, मतलब कहते तो स्ट्रांग है फैक्टराइजेशन, शक्ल कह रही है बात। क्वेश्चन दो, चल कर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बहुत टाइम है, तो 15 मिनट बचे, इसे लिखना है, लिख लें। x² प्लस 1/6x -2। बिफोर यू इवन स्टार्ट सॉल्विंग, सुन लो ध्यान से, इसमें फ्रैक्शन आ गई है, एंड फ्रैक्शंस के साथ खेलना हमें नहीं आता है, ठीक है। ये भी कर सकते हो आपकी दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 1/6 हो एंड जिनका प्रोडक्ट -2, बट ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 को नीचे रखते हैं। अब यहाँ मैंने 6 एलसीएम लिया, मुझे इसके नीचे भी 6 करना पड़ेगा, एंड इसके नीचे भी 6, तो क्या हुआ 6x² प्लस x -12, 1/6 इंटू 6x² प्लस x -12। याद है जब हम फैक्टर्स निकालते थे तो हम इसको इक्वल टू क्या करते थे, 0 करते थे, तो ये 1/6 तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो हमें फैक्टराइज किसे करना है, 6x² प्लस x -12, इसे फैक्टराइज कर पाओगे, इसे फैक्टराइज करो, राइट, तो 0 हो गया ना, उधर जाएगा। ने क्या करा, हमने 9 और 8 फैक्टर्स ढूंढे a इंटू सी करके। सो दिस इज 6x² प्लस 9x -8x -12। पहले दो टर्म्स में से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉमन ले सकते हैं हम वो लेते हैं। x कॉमन लिया तो क्या बचा, नहीं 1/6 को भूल जाओ, 1/6 गया, उड़ गया, नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इक्वल टू 0 के साथ हो गया, 0 हो गया, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। माइनस यहाँ से हम क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, 4, -4 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3 बचे, 3x -4 इंटू 2x प्लस -4 कॉमन लिया ना, सो x तो बच गया ना, x मल्टीप्लाई नहीं, हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ गई, 4/3 एंड -3/। ये क्वेश्चन मैंने अलग से क्यों करा है, बिकॉज अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें फ्रैक्शंस हो तो उसको आपको एलसीएम लेके हटाना है कि हमें फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आते। हाँ 6a इज 6, b इज, अच्छा आप ध्यान से देखो, इसमें एबीसी आप गलत मत लेना, एबीसी आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेंगे, आरत देख ले, एबीसी हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेंगे, क्या है एबीसी, x² प्लस 1/6x -2, तो a क्या है 1, b क्या है
1/6 एंड सी क्या है -2। तो ए बी सी जो आप वेरिफिकेशन में यूज करोगे उसमें ये यूज करोगे, लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग की आसानी के लिए हमने ये यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये आपको दिखाना नहीं होता, ये पार्ट आपको दिखाना नहीं होता, आपको सिर्फ स्प्लिट करके दिखाना है। इवेंचुअली जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्टली एक्स देख के 988 लिख पाओगे। इनफ प्रैक्टिस की कमी, प्रैक्टिस की बात है। इसका ये हो जाए, नेक्स्ट दे रहा हूँ करने। अगर आपसे हर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे एक रीजन है। मैं जान के ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको नया टॉपिक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करे। तो इट्स लॉजिकल कि आपसे हर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो नॉर्मल पहले एक करो फिर दूसरा करो। है ना, मुझे लगा साथ में कर लेगा, दो हाथ चला गए। मेहनत नहीं करते। चलो ठीक है। x² + 2√2x - 6, ऐसे क्वेश्चंस को करने का मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। a² + bx + c से पहले से कंपेयर कर लेते हैं। a क्या है 1, b है 2√2, c है -6। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम हो 2√2, करेक्ट, एंड जिनका प्रोडक्ट हो -6। ध्यान से सुनेंगे। अगर मुझे सम 2√2 लाना है, यार अब देख लें, अगर मुझे सम 2√2 लाना है, √2 कब आते हैं? जब मैं रूट लगाऊं। कभी भी दो रैशनल नंबर्स या फिर दो नॉर्मल नंबर से रूट नहीं आ सकता, तो मतलब मुझे यहाँ पे √2 लगाना ही पड़ेगा, कुछ √2 हो। अगर मैं कुछ √2 लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a√2 + b√2, करेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, a√2 इंटू b√2। √2 इंटू √2 कितना होता है 2। तो यहाँ a इंटू b इंटू 2 शुड बी इक्वल टू -6 -3। तो a इंटू बी शुड बी -3 एंड a + b शुड बी 2। आप तो कर सकते हो, ये तो देखा हुआ है। रूट तो हट गए। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनका सम 2 हो और जिनका प्रोडक्ट -3 हो। 3 - 1 ले सकते हैं, तो हम लेते हैं 3 - 1। 3 इंटू -1 इज -3 एंड 3 प्लस -1 इज 2। तो हम लिखेंगे क्या, नंबर्स क्या हो गए हमारे 3√2 एंड -1√2 तो ऐसे नंबर्स निकालने हैं। तो जब रूट आए तो घबराना नहीं है, उसे मल्टीप्लाई करके चेक करना है। और क्वेश्चंस करोगे असाइनमेंट में तो समझ आएगा, अभी एक और ये भी देखेंगे समझ आएगा। तो इसे लिख के सकते हैं हम x² प्लस, पर लिख रहा हूं मैं x² + 3√2x -√2x -6। अच्छा, अब कॉमन लेना भी ध्यान से करना है इसमें। x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x प्लस 3√2, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या लेंगे, -√2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ से √2x लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से √2 लिया तो x बचा यहाँ पे। एंड यहाँ पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 विच इज 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो उसमें से एक √2 चला गया, क्या बचा 3√2। बट एक जुगाड़ क्या है हमारा, कि अगर आपको भरोसा है, माइनस कॉमन लेते इसलिए माइनस चला गया। अगर आपको भरोसा है कि आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग सही करी है, तो जो पहले यहाँ पे x + 3√2 आया है तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी आएगा, तो लिख दो। फिगर आउट करने की कोशिश मत करो, लिख दो। अगर आपने मिड टर्म स्प्लिटिंग प्रॉपरली करी है तो आपका ये कभी गलत नहीं होगा। तो आप x + 3√2 लिखा, -√2 कॉमन दिख रहा है x के साथ जो नहीं है, उसके बाद वही आएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे बन क्या गए, x -√2 इंटू x + 3√2। x की वैल्यूज क्या आ गई, √2 एंड
-3 रूट, ये दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भी हम सेम कहानी करेंगे, ध्यान से देखते हैं। दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अच्छा ए बी सी लिख लेते हैं पहले, ए बी सी, ए इज 1, बी इज 4√3 एंड सी इज -15, ठीक है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अरे ए इंटू सी -15, एंड जिनका सम क्या होना चाहिए, बी के इक्वल विच इज 4√3। हमने क्या बात करी, अगर ये √3 आना है तो यहाँ भी √3 होगा और यहाँ भी पी क्यू ले लेते हैं, √3 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में होंगे p√3 इंटू q√3, √3 इंटू √3 इज 3, सो 3 से कट गया 5 बन गया। तो p इंटू क्यू क्या होना चाहिए, -5, एंड p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, 4। तो दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -5 हो लेकिन उनका सम 4 हो, वो क्या है, 5 इंटू -1। तो 5 - 1 इज 4। हमारे पास रूट्स क्या आ गए, v² प्लस 5√3v माइनस √3v, 1√3 या फिर √3v -15। ट्रिक क्या कहती है, पहले v कॉमन लेते हैं, क्या बचा v प्लस 5√3। नेक्स्ट में हमें v को अकेला रखना है तो -√3 कॉमन ले लेते हैं, इसके साथ जो भी हो अंदर क्या आएगा, सेम यही v प्लस 5√3। फैक्टर्स क्या बने, v -√3 इंटू v प्लस 5√3। तो आपने मेजॉरिटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लिए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम ये भी वाले क्वेश्चन भी करने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेकंड पार्ट मतलब यहाँ ये देखो, तो इसमें हमने क्या करा है, v कॉमन लिया है तो v c² में से v ले लिया, v बचा, 5√3 v में से v कॉमन ले लिया, 5√3 बचा, देन -√3 कॉमन लिया तो यहाँ v बचा, एंड 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3। इसमें सिर्फ एक √3 गया है तो क्या बचा, 5 इंटू 1√3 बच गया, वो लिख दिया, ठीक है। अब 5 रूट और v प्लस 5√3, v प्लस 5√3 कॉमन बचा क्या, v माइनस। ऐसा चलेगी, तुझे v को अकेला करना है बस। मान ले अगर यहाँ पे तूने ये 2v आ रहा है तो जैसे 2v रखना है, पहली टर्म को जो बनाओ नेक्स्ट टर्म अपने आप आ जाएगी। बट डोंट वरी अबाउट द ट्रिक, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता तो हमेशा 5 सेकंड ही तो ज्यादा लेंगे फिगर आउट करने में, लगा दो, वेल बहुत है। एक बार नोट डाउन करो इसके बाद थैंक यू, जा सकते नोट कर लो फिर जा सकते, या फिर ऐसा करो, टाइम वेस्ट वैसे भी टाइम है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा घर पे लिखने।